नमस्कार, मैं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। मसौरी नगर परिषद सम्राट उत्सव हॉल में एक शाम शहीदों के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया। शहीदों को, सैनिकों के परिवार को सम्मानित किया गया और देशभक्ति गीतों पर एक से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मसौरी विधायिका श्रीमती रेखा देवी, मसौरी एसडीएम श्री अमित कुमार पटेल, पूर्व विधायक अरुण मांझी एवं अन्य सामाजिक गण उपस्थित हुए। देखिए एक रिपोर्ट। और उनकी पूरी टीम और सबसे महत्वपूर्ण जिनके सम्मान में हम लोग आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। उस शहीद के परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम हम लोग भारत माता की जय नहीं बोल के हम लोग अगर शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोलूंगा, आप लोगों से अनुरोध होगा कि आप लोग इसको रिपीट करिएगा। भारत माता की, भारत माता की। यहाँ उपस्थित स्तर के पदाधिकारीगण और सभी कर्मीगण और उसके अलावा भी वैसे लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, लेकिन आप समझ लीजिए कि मेरे लिए आप सब लोगों का सम्मान तो हमेशा ही है। आज अमर शहीदों के नाम, एक शाम शहीदों के नाम का जो ये कार्यक्रम है, इसमें शामिल होकर, और शामिल होकर ही नहीं बल्कि इसको आयोजित करने में भूमिका अदा कर मैं सही में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आप सोच लीजिए कि हम लोग आज सब लोग शांति से सब लोग अपना ये कार्यक्रम हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आज भी कई सारे ऐसे देश होंगे जहां पे इस शांति, जिस शांति में हम लोग बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, वो शांति वहां नहीं होगी। तो आप एक बात सोच लीजिए कि उस जगह और इस जगह में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। यही अंतर है कि हमारे देश के जो वीर जवान हैं इस सरहदों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। हमेशा जो है 24/7 365 दिन, चाहे जो है 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी हो या -50 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की सर्द हो, लेकिन फिर भी जो है हमारे सरहद की सुरक्षा वो लोग कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इस तरह के आयोजन होते हैं तो कितनी खुशी होती है और कितना गौरवान्वित होने का मौका हम लोगों को मिलता है। ये समय है उन्हें नमन करने का, जिन लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। और आप एक बात सोच लीजिए कि उनके सर्वोच्च बलिदान देने के बाद जो हमारे और आपके बीच जो लोग उपस्थित हैं, आप सोच लीजिए कि क्या स्थिति है, क्या समय उन लोगों ने देखा होगा। तो एक बार फिर से इनके सम्मान में फिर से आप लोग तालियां बजाइए। देखिए, हमारे देश की अगर आज़ादी से लेकर अगर आज तक हर एक इवेंट की अगर बात करिएगा तो ये हमारे देश की आज़ादी और उसके बाद सरहदों की रक्षा का जो इतिहास है, बलिदान, त्याग और देशभक्ति से भरा हुआ है। अब बहुत सारे दूसरे देशों के इतिहास को आप जानने का अगर आपको मौका मिलेगा तो आप जानिएगा, लेकिन जो हमारे देश के जो वीर जवान जो पहले जो है देश के लिए जान दिए हैं, चाहे जो है भगत सिंह हो या राजगुरु हो, या उसके बाद जो है कारगिल युद्ध में शहीद हुए हमारे देश के वीर जवान हो, चाहे 1962 की चीन की लड़ाई में शहीद होने वाले जवान हो, चाहे मसौरी की धरती से जाकर दुश्मनों से लोहा लेने वाले जवान हो, आप ये सोच लीजिए, ये बलिदान और ये उदाहरण जो हमारे भारत की मिट्टी ने जो पैदा किए हैं वो आपको अन्य जगह देखने को नहीं मिलेगा।
चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे जालियांवाला बाग का दर्दनाक नरसंहार हो, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का आह्वान हो, हर पल हमारे वीरों ने अपने जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित किया। आप उनके पहले के स्टेटमेंट्स आप सुनिएगा या फिर पहले के उनके ऊपर जीवन के आधारित कुछ फिल्में बनी हैं, आप उनको देखिएगा, आप सोचिए क्या प्यार था उन लोगों को अपने देश के लिए। आप कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी भी जो है यूट्यूब पे कई सारे वीडियोज उनके हैं, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि भाई हम लोग एक छोटा सा काम, छोटी सी चीज़ों में हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए कितना धैर्य के साथ वो लोग देश की रक्षा करने के लिए लगे रहते हैं। तो अगर उस चीज को, तो उस बहादुरी को, उस वीरता को हम लोग शब्द में हम लोग नहीं बोल सकते हैं, हम लोग बस महसूस ही कर सकते हैं। आज का ये उद्देश्य उन शहीदों को याद करने का तो है ही, वो तो कार्यक्रम ही है, लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने कई बातें, चूंकि हम लोगों का जो बैठक हुआ था इस कार्यक्रम को आयोजित करने का, काफ़ी लंबा बैठक चला था, उसमें कई सुझाव आए थे और हम लोगों ने अपने पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने यही अनुरोध किया था कि भाई जो देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर कुछ काम के लिए हमारे ऑफिस में आते हैं तो आप उनको उनके काम को बिल्कुल तत्परता से और बिल्कुल तीव्र गति से उनके काम को आप करिए और बिल्कुल जो है सम्मान की भावना जो है वो बिल्कुल उसमें होनी चाहिए। एक तो इसका उद्देश्य है कि उनको याद करना, लेकिन एक उद्देश्य ये भी है, यहाँ कई सारे युवा हैं, कई सारे नौजवान